यदि आसान स्टडी प्लानिंग का दूसरा स्टेप क्या है कि अपना गोल सेट करके आपने जो बताया था कि अपना टारगेट बना के फिर आपने स्टडी करनी है। क्या है दूसरा स्टेप? अपना गोल सेट करना, अपना मकसद सामने रखना कि यार मुझे आज 4 लेसन याद करने हैं या आज 6 किताबों का लेसन याद करना है या आज सारी बुक्स मैंने याद करनी है। आपने गोल सेट करके अपना मकसद बना के उसके बाद आपने स्टडी करनी है। कोई भी ऐसा काम जो बगैर मकसद के आप करते हैं ना, वो आपका टाइम ज्यादा लेता है और वो काम मुकम्मल नहीं होता जल्दी। अगर हो भी जाए तो उसका फायदा कोई नहीं, क्योंकि आप बगैर मकसद के लगे थे। इसलिए आपने अगर स्टडी करनी है, अपना लेसन याद करना है, तो फिर आपने दूसरा स्टेप क्या है? गोल सेट करना है, मकसद सेट करके फिर आपने अपने लेसन को याद करना है। आपने शेड्यूल बनाना है। आप में से किसी बच्चे ने बनाया है कि मैं पहले उर्दू याद करनी है, इंग्लिश याद करनी है? क्या करना है कि जो किताब पहले हाथ में लगी उसी को याद करना शुरू कर दिया। जिस बच्चे ने शेड्यूल बनाया वो हाथ खड़ा करके मुझे बताए। आपने बनाया, शाबाश। और आपने बनाया, आपने बनाया। और आप लोगों ने, किसी ने, अहमद रजा, आप में से किसी ने कोई शेड्यूल नहीं बनाया। तो ये चीजें बड़ी जरूरी हैं। अब देखें, आप बैठे हैं, जो किताब पहले हाथ में आई उसी को याद करना शुरू कर दिया। ये तरीका ठीक नहीं, इस तरह सबक नहीं याद होता। तो शेड्यूल आपने बनाया, किस तरह आप बताएं? पहले इंग्लिश का करना, फिर उर्दू का, इस्लाम का। ठीक है। आप में से इंग्लिश किसको आसान लगती है? आपको आसान। और किसको लगती है आसान? आपको इंग्लिश आसान लगती है। ठीक है। उर्दू किसको आसान लगती है? सबको। साइंस किसको आसान लगती है? आपको। और अच्छा, ये देखें, यहाँ पे ना एक बात है, इसको आप जरा अच्छे से समझ लें कि आपने अपने लेसन याद करने के लिए 2.5 से 3 घंटे टाइम देना है अपनी स्टडी को। अब हर सब्जेक्ट को आप 15 से 20 मिनट देते हैं लेसन याद करने के लिए। कितना टाइम देते हैं? 15 से 20 मिनट अगर आप टाइम दें ना, तो सारी बुक्स याद करने के लिए आपको कितना टाइम चाहिए? 2.5 से 3 घंटे। ये कम टाइम मैंने बताया है, इससे ज्यादा भी लग सकता है। अच्छा, आप उर्दू को 15 मिनट दे रहे हैं। उर्दू किसको आसान लगती है? सबको। तो इंग्लिश किसको आसान लगती है? इंग्लिश मुश्किल किसको लगती है? वो हाथ खड़ा करें। आपको। और साइंस किसको मुश्किल लगती है? वो हाथ खड़ा करें। आपको। ठीक है, शाबाश। और अच्छा, आप देखें, आप जरा सारे मुझे बताएं कि एक आसान सब्जेक्ट है उसको मैं 15 मिनट दे के याद करता हूँ, और एक मुश्किल सब्जेक्ट है उसको भी मैं 15 मिनट दे के याद करता हूँ। तो ये तरीका ठीक है कि नहीं ठीक? नहीं ठीक। जो तरीका ठीक है वो आप बोल के बताएं। जब भी जी नहीं पता जी, आपने कहा नहीं ठीक। जो ठीक है वो बताएं। जो आसान है उसको कम टाइम में, मुश्किल है उसको। शाबाश, इसके लिए क्लैपिंग करें सारे बच्चे जी। जो मुश्किल है उसको 1 या 2 अब आप इस बात को समझ लें, जो सब्जेक्ट आसान है उसको आप 15 मिनट देने की बजाय 10 मिनट दे दें, और जो मुश्किल है ना उसको आप 15 मिनट देने की बजाय 20 मिनट दे दें। 5 मिनट इधर से भी बचाएं, उसमें शामिल करें, उसको आप 20 मिनट दें, तो वो लेसन भी आपको याद होना शुरू हो जाएगा। जो सब्जेक्ट हमें मुश्किल लगते हैं ना, इस बच्चे को कौन सा सब्जेक्ट मुश्किल लगता है? वो हाथ खड़ा करेगा। आपको क्या मुश्किल लगता है? फिजिक्स, केमिस्ट्री। जी अहमद? हाँ जी, कंप्यूटर जी, साइंस जी, मैथ। अच्छा, जिस बच्चे को जो सब्जेक्ट मुश्किल लगता है ना, वो उसको टाइम ज्यादा दे दें।
उसे याद हो जाएगा। हर सब्जेक्ट हमें आवाज देता है, जो मुश्किल है ना, वो डेली कहता है कि मुझे टाइम दो, मेरे साथ वक्त गुजारो। हम उसे मुश्किल समझ के छोड़ देते हैं तो वो हमें याद नहीं होता। तो आपने कोशिश करनी है, ये नहीं कहना कि ये मुझे आसान लगता है तो इसको मैंने पढ़ना ही नहीं। जो कहता है ना मुझे आता है, उसे कुछ नहीं आता, उसको आपने टाइम देना है, थोड़ा टाइम दे दें। और जो सब्जेक्ट आपको मुश्किल लगता है उसको आप 5 मिनट या 10 मिनट ज्यादा दे दें ताकि आपको वो लेसन भी याद हो सके। तो आसान स्टडी प्लानिंग का दूसरा स्टेप क्या है? अपना गोल सेट करना। शाबाश, अपना गोल सेट करना। पहला क्या था? अपना इन्वायरमेंट, अपना माहौल साफ सुथरा होना चाहिए। अब तीसरा स्टेप ये है कि ग्रुप मेथड। ग्रुप ये अपनी अपनी पसंद होती है। कुछ बच्चे होते हैं वो अकेले बैठ के लेसन याद करना पसंद करते हैं, उन्हें अकेले बैठ के लेसन अच्छा याद हो जाता है। कुछ बच्चे ऐसे हैं वो ग्रुप के साथ मिलके स्टडी करते हैं, उनको तब लेसन अच्छा याद होता है। इसमें आपकी अपनी मर्जी है। अगर आप ग्रुप के साथ मिलके भी लेसन याद करते हैं उसमें कोई मुजायका नहीं है, लेकिन शर्त यह है कि स्टडी के दौरान आपके जो दोस्त है ना वो मुस्बत होने चाहिए, और आपकी जो गुफ्तगू है, जो बातचीत है ना स्टडी के दौरान, वो सिर्फ स्टडी से रिलेटेड ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप ग्रुप में बैठ के पढ़ रहे हैं तो कभी आपने टिकटॉक की स्टोरी शुरू कर दी, कभी आप अपनी फैमिली के बारे में बात करना शुरू कर दी, कभी स्कूल में किसी क्लास वालों के बारे में बात करने लगे। जैसे ही टीचर ने देखा तो फौरन, हाँ टीचर मैं तो बस इससे ये पूछने लगी थी कि कब तक लेसन सुनाना है? जैसे ही उस्ताद ने देखा तो फौरन, नहीं मैंने तो बस ये पूछा था कि आपको कितना याद हो गया। ऐसा करने से आप उस्ताद को, अपने टीचर को धोखा दे सकते हैं, अपने आप को नहीं दे सकते। आप अपना टाइम, अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। तो अगर आपने ग्रुप मेथड को फॉलो करना है तो उसमें हरज कोई नहीं। ग्रुप मेथड का असल मतलब क्या है? हेल्प लीजिए और हेल्प कीजिए। आपके जो मुश्किल असबाक हैं आप अपने क्लास फेलो से मदद ले सकते हैं, और उनके मुश्किल असबाक में आप उनकी हेल्प कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। ऐसे दोस्त की जरूरत नहीं है कि जो आपसे हेल्प ले, जब आपको जरूरत पड़े तो वो आपकी हेल्प करे ना। आप कहें जरा मुझे किताब दिखाना, तो वो कहे मुझे अम्मी ने मना किया, मैंने नहीं देखी, तो फिर ऐसे दोस्त का फायदा भी नहीं है। आप कोशिश करें कि आपने अकेले पढ़ लें। ठीक है जी। आसान स्टडी प्लानिंग का ये तीसरा स्टेप था, क्या? ग्रुप मेथड, अगर आप इसको फॉलो करना चाहें तो। अच्छा, चौथा तरीका ये है कि आपने नोट्स बनाने हैं। अब आप में से कोई बच्चा हाथ खड़ा करे, पहले बात लिख ले, फिर मैं आगे बोलता हूं। फ्री हो जाए तो आवाज दे देने। जी लिख लिए? अच्छा, आप सारे इमेजिन करें जरा एक लम्हे के लिए, अपने अपनी क्लास में समझे हम बैठे हैं। आपकी क्लास के जो टॉपर स्टूडेंट हैं, जो बड़े इंटेलिजेंट, डेली उनके टेस्ट भी अच्छे होते हैं, उनके पेपर्स भी अच्छे हो रहे हैं, उन्होंने जो नोट्स बनाए हैं, आप में से किस किस बच्चे ने नोट्स चेक किए हैं वो आप खड़ा करें। आप टीचर देखें आगे कि कितने बच्चे हैं जिन्होंने ये नोट्स बनाए हैं। जी बिस्मा ने, और नोट्स चेक किए पहले तो ये बात हो रही है ना, बताएं आपकी क्लास के जो ज़हीन बच्चे हैं उनके नोट्स किस बच्चे ने चेक किए हैं? किसी ने भी नहीं देखे। तो ये कितनी खतरनाक बात है। अगर अपने आप को बेहतर करना है ना तो अपने से बेहतर को देखना पड़ेगा, तो फिर उसको फॉलो करेंगे कि नहीं। अगर खुद अच्छा बनना है तो फिर क्या करना पड़ेगा?
अपने से अच्छे को देखना पड़ेगा, उसके पीछे चलना पड़ेगा। तो अगर नोट्स, अच्छा मुझे बताएं कि आप में से किस किस बच्चे ने नोट्स बनाए हैं, वो हाथ खड़ा करेगा। आपने बनाए हैं, शाबाश, आपने बनाए हैं, आपने बनाए हैं नोट्स, और आपने बनाए हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं कि आप उनकी किताब देखें, उन्होंने पूरी किताब पढ़ ली है लेकिन बिल्कुल साफ है, कहीं उन्होंने कोई क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ, कहीं उन्होंने कोई अंडरलाइन नहीं किया हुआ, कहीं उन्होंने क्वेश्चन मार्क नहीं किया, ये नहीं लिखा कि मैंने ये चीजें समझने वाली हैं। अगर उस्ताद ने समझाई है तो उन्होंने किताब के ऊपर आंसर नहीं लिखा हुआ। कई बच्चे ऐसे हैं। तो आप अगर अच्छी स्टडी करना चाहते हैं ना, तो आपने नोट्स बनाने हैं। नोट्स बनाने से आपको क्या फायदा होगा कि आपको उन चीजों के बारे में पता चल जाएगा जो इम्पोर्टेंट है, और उन चीजों के बारे में भी पता चल जाएगा जो गैर अहम है। आपको पता चल जाएगा कि ये चीजें पेपर में आने वाली हैं और ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए है। अगर आप नोट्स तैयार नहीं करते तो दोबारा जब पेपर होंगे या टेस्ट होंगे तो आपको फिर उतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। उन दिनों में टाइम थोड़ा होता है, फिर बंदे को समझ नहीं आती अब क्या किया जाए। तो आप डेली कोशिश किया करें अच्छे नोट्स बनाने के लिए अपने क्लास टीचर का लेक्चर तवज्जो से सुने, उनकी बात तवज्जो से सुने, और उसके साथ साथ आपके जो क्लास में टॉपर स्टूडेंट है ना, जो ज्यादा ज़हीन आप जिनको समझते हैं, उनके नोट्स आपने देखने हैं, उनका मुवाजना करना है। आपने देखना है कि आपके अंदर ऐसी क्या कमी है। आखिर तो वो भी इंसान है, वो क्या ऐसा करते हैं कि उनका हर पेपर अच्छा होता है, उनका हमेशा ए ग्रेड A+ ग्रेड होता है। आपके अंदर क्या कमी है? जब आप नोट्स देखेंगे ना, मुवाजना करेंगे, आपको पता चलेगा, फिर आप उसको ठीक कर सकते हैं। ये 4 स्टेप मैंने आपको बताए हैं आसान स्टडी प्लानिंग के। अब उसके बाद है आसान स्टडी टेक्निक, कि ऐसा कोई तरीका आप स्टूडेंट मुझे बताएं, कोई ऐसा तरीका आपकी नजर में हो कि आप उस तरीके से लेसन याद करें तो लंबे अरसे तक आपको भूले ना। बताएंगे जी नरमीन, आप बताएं। चलते फिरते या अकेले में पढ़े जाए वो ज्यादा याद रहता है। ज्यादा देर, जी जी समझ के पढ़ना चाहिए। समझ के पढ़ना, शाबाश जी। और कोई बोले जी? फजर, शाबाश। अच्छा ये ना, ये जो मैंने अभी आपको बताया, अब ये सारी बातें आपको भी पता होंगी पहले, लेकिन जहन में नहीं थी। आज मैंने आपको लिखवा दी है, आपके जहन में रहेंगी। तो ये जो टेक्निक है ना, इसमें से भी कुछ बातें ऐसी हैं जो पढ़ने वाले बच्चे हैं ना, वो चाहे ना चाहे भी इस पे अमल करते होंगे कहीं ना कहीं। अभी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ आसान स्टडी टेक्निक, उसका नाम है SQ3R। लिख लीजिए, आप गूगल पे भी जाके इसको सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं ये क्या चीज है। SQ3R लिख लिया जी। आसान स्टडी टेक्निक का जो सबसे पहले, ये असल में है क्या चीज, ये आज से तकरीबन 1935 में एक साहब थे जिनका नाम था प्रोफेसर रॉबिन्सन। उन्होंने इसको दरियाफ्त किया था आज से तकरीबन 90 साल पहले। कितने साल? 90 साल पहले इस टेक्निक को दरियाफ्त किया था, और आज भी लोग इसके ऊपर अमल करके अपने परफॉर्मेंस को बेहतर करते हैं। और ये ऐसी टेक्निक है, इंतहाई आसान टेक्निक है। अगर आप इसको फॉलो कर लेते हैं, आप लिख लीजिए, इसका नाम लिख लीजिए SQ3R, और इसके भी स्टेप आप लिख लेना ताकि आप बच्चों को पढ़ा सकें। तो ये ऐसी टेक्निक है कि अगर आप इसको फॉलो करते हैं ना, तो किसी भी किताब के ऊपर अपनी गिरफ्त आप मजबूत कर सकते हैं। कोई भी मजमून याद करना हो आप आसानी से कर सकते हैं। कोई मुश्किल सब्जेक्ट हो, मुश्किल किताब हो, आप आसानी के साथ उसको याद कर सकते हैं। लंबे अरसे तक
अपने माइंड के अंदर उसको सेव कर सकते हैं। और सबसे बड़ा फायदा इस टेक्निक का ये है कि अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आप 15 से 20% अपनी जहानत बढ़ा सकते हैं। आप जितने ज़हीन हैं आप इससे 20% ज्यादा हो सकते हैं अगर आप इस टेक्निक को फॉलो करते हैं। इसका नाम क्या है? हाँ, उस दिन मैंने आप लोगों से पूछा था लेसन याद करने, आप जिस तरीके से लेसन याद करते हैं, तो किसी बच्चे ने बताया था, शायद नरमीन थी या कोई और था, कि मैं लेसन याद करने से पहले उसको पढ़ती हूँ। कौन था वो? नहीं, किसी एक ने बताया था कुछ। आपका क्या लेसन याद करने का तरीका नरमीन? जी नहीं समझ में आ रहा? और जी अच्छा, SQ3R का जो सबसे पहला स्टेप है ना, वो है सर्वे करना। क्या करना? सर्वे करना। आपने जो भी मजमून याद करना है, जो भी चैप्टर आपने याद करना है, सबसे पहले आपने क्या करना है? सर्वे करना है, उसका जायजा लेना है, एक नजर उसको देखना है और ये समझने की कोशिश करनी है कि इसके अंदर किस टॉपिक से रिलेटेड बात की गई है। बात की समझ आई है? SQ3R का जो सबसे पहला स्टेप है वो क्या करना है? सर्वे करना है, जायजा लेना है आपने। और उसमें जो आपके चैप्टर्स हैं उनके अंदर पिक्चर बनी होती है, डायग्राम बनी होती हैं, और क्या बना होता है? जी जी बोले। डायग्राम भी बनी होती है, पिक्चर बनी, चार्ट्स बने हैं और हेडिंग दी होती है। इन सारी चीजों को देख के आपने ये सोचना है कि ये चैप्टर, ये मजमून किस बारे में है। ये पहला स्टेप है। इसी तरह SQ3R का दूसरा स्टेप ये है कि आपने क्वेश्चन करना है। क्या करना है? सवाल करना है। सवाल के बारे में समझ लें, सवाल के बारे में कहा जाता है कि ये सवाल आधा इल्म है। आपने किसी फील्ड के बारे में जानना है, किसी किताब के बारे में आपने जानना है,